हेलो स्टूडेंट्स, विशाखा मैम हियर विथ आवर हिंदी सब्जेक्ट तीसरी इकाई लेसन नंबर 4 संदर्भ सामग्री कोना। ओके, संदर्भ मीन्स जिसको कुछ तो ऐसा अर्थ है जिससे कुछ हम सीखें। संदर्भ मीन्स ऐसे कोई बात जिसका कोई संदर्भ है जिससे हमें कुछ सीखने के लिए मिले। सामग्री मीन्स वस्तुएं, कोना मीन्स जगह। संदर्भ सामग्री कोना मतलब ऐसे कुछ चीज़ें जिससे हमें सीख मिले या जो हमें कुछ सिखा कर जाए, उसका संग्रह करना, उसको एक साथ रखना, क्लास के या कहीं भी कोने में एक साथ रखना। इधर संदर्भ सामग्री कोना, ऐसा नाम तो कोना दिया है, लेकिन ऐसी चीज़ें कोने में नहीं। सिर्फ कोना मतलब एक ऐसी जगह। हम लोग कभी कभी बोलते हैं ना, वो कोने में ना मुझे स्टडी करना पसंद है। कोना मतलब क्या? कोने में जाके हम लोग स्टडी करते हैं इसलिए नहीं बोलते। हमें वो प्लेस पसंद है क्योंकि उस प्लेस में शायद हमारा कंसंट्रेशन होता है। वहाँ हम जाके हमारा ध्यान बटोरता नहीं इधर उधर, हम लोग शांत मन से पढ़ते हैं। कभी कभी पेरेंट्स के आपके देखो ऐसा कोई कोना रहेगा, ऐसी कोई जगह रहेगी जहाँ आपकी दादी वही जगह जाके अपनी माला जपती होगी, पापा उसी जगह पे जाके न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे या मोबाइल चेक करते होंगे, मम्मा की रहेगी आदत। मतलब क्या, हमारे लाइफ में ऐसा कोई तो एक प्लेस रहता है जहाँ हमें बैठना उठना पसंद है। कभी कभी देखो ऐसे एक हमारे घर में किसी का एक चॉइस रहता है कि ये जगह मुझे इतनी पसंद है कि इस जगह पे अगर मैं दुखी हूँ सुखी हूँ तो ये जगह पे बैठ के मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ संदर्भ सामग्री कोने में इस लेसन में हमें क्या बताया गया है कि हमारे जीवन से रिलेटेड जो कुछ भी चीज़ें हैं या हमारे जनरल नॉलेज को बढ़ाने के लिए जो कुछ भी ऐसे कुछ साधन सामग्री है, उनका संग्रह करके वो एक जगह पे रखना, एक साइड पे रखना, उसको संदर्भ सामग्री कोना यहाँ बोला गया है। प्रॉपर संदर्भ सामग्री कोना का मीनिंग बहुत अलग रहेगा, लेकिन यहाँ हमें ऐसा ही लेना है। देखो, बच्चे कक्षा की सजावट कर रहे हैं, गुरुजी कक्षा में प्रवेश करते। गुरुजी मतलब टीचर, सर। आप लोग सर मैम बोलते हो ना, वैसे सर। बच्चे अपने क्लास का डेकोरेशन कर रहे, सजावट कर रहे हैं और टीचर ने एंट्री की। जैसे आप लोग डेकोरेशन करते हो ना, हम लोग वैसे। सभी बच्चे प्रणाम गुरुजी, आपके लैंग्वेज में इन योर लैंग्वेज गुड मॉर्निंग सर, ओके, या गुड आफ्टरनून सर। तो इन्होंने प्रणाम गुरुजी बोला। गुरुजी, बच्चों नमस्ते, मतलब बच्चों गुड मॉर्निंग या नमस्ते। कक्षा को सजाने के लिए तुम सब क्या क्या करते हो? तो गुरुजी ने, टीचर ने पूछा, अपने क्लास को सजाने के लिए तुम लोग क्या क्या करते हो? कर्ण कर करके कोई लड़का है, उसने बोला, हम अपनी कक्षा स्वच्छ रखते। फर्स्टली कक्षा मीन्स हमारा क्लास। तो इसने क्या बोला, सबसे पहले हम हमारा क्लास स्वच्छ रखते हैं, क्लीन रखते हैं, दीवारें सजाते हैं, दीवारों पर हम अलग अलग हमारे पेंटिंग्स, हमारे चित्र लगाते हैं, सुविचार लिखते हैं, मतलब गुड थॉट्स लिखते हैं, हमारे दीवार पे भी रहता है ना हमारा जितना भी आर्ट वर्क, क्राफ्ट वर्क, फिर साइंस से रिलेटेड प्रोजेक्ट जितने भी रहते हैं हम लोग दीवार पे लगाते हैं ना। तो ये बच्चों ने ऐसे जवाब दिया। गुरुजी, बिल्कुल ठीक, मतलब ये सही 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 बात है। अच्छा, हम अपनी कक्षा में नया क्या कर सकते हैं? अभी गुरुजी ने पूछा आप लोग क्या कर रहे हो, तो बच्चों ने जवाब दिया ये। फिर दोबारा गुरुजी ने बोला, सर ने बोला, इसके अलावा हम लोग क्या कर सकते हैं? अभी सब बच्चे आपस में खुसुर पुसुर करने लगे। खुसुर पुसुर मतलब ऐसे आवाज़ में जहाँ टीचर को सुनाई तो दे लेकिन आप क्या बोल रहे हो कुछ समझ में नहीं आता, उसको खुसुर पुसुर बोलते। खुसुर पुसुर मतलब मैं आपको बताऊँ कैसे खुसुर पुसुर कैसे रहते हैं, बताओ ऐसे, अरे क्या, अरे वो सर ने बोला है, अरे लेकिन क्या करना है, कैसे करना है पता तो नहीं है, सर ने तो जवाब दिया, अभी सर ही आइडिया देते तो बहुत बहुत अच्छा रहता है। इसको खुसुर पुसुर बोलते हैं। खुसुर पुसुर मतलब मैम तक आवाज़ तो जाती है लेकिन आप क्या बोल रहे हो ये समझ में नहीं आता, इसको खुसुर पुसुर बोलते हैं। तो सब बच्चे आपस में खुसुर पुसुर करने लगते हैं। अमीना, गुरुजी, हम अपनी कक्षा में छोटा सा पुस्तकालय बनाए। देखो, ये लड़की ने आइडिया दिया, सर हम अपनी कक्षा में छोटा सा पुस्तकालय बनाए। पुस्तकालय मीन्स लाइब्रेरी। जॉन, इसमें समाचार पत्र, कहानी, कविता, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें रख सकते हैं। तो अमीना ने जैसे बोला कि क्या हम अपने कक्षा में
छोटा सा लाइब्रेरी ओपन कर सकते हैं क्या? तो जॉन ने, दूसरे बच्चे ने बोला, इसमें हम समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर रख सकते हैं, कहानी मतलब स्टोरी बुक रख सकते हैं, कविता मीन्स पोएम बुक रख सकते हैं, सामान्य ज्ञान की पुस्तकें मतलब जनरल नॉलेज की किताब रख सकते हैं। हमारी है ना लाइब्रेरी, हम लोग जीके के क्वेश्चन उस उधर जाके पूछते थे ना, ये साल तो सब गया। अपूर्वा, पंचतंत्र, हितोपदेश, बीरबल, तेनालीराम की पुस्तकें अवश्य रखेंगे। अभी ये जो अपूर्वा है उसको शायद स्टोरी बुक ज़्यादा पसंद है, तो उसने सब स्टोरी बुक के नाम बताए। कौन कौन से? पंचतंत्र, हितोपदेश, हितोपदेश मीन्स क्वेश्चन आंसर रहेंगे एक दूसरे को अच्छा मार्ग दिखाने के लिए, सिखाने के लिए, ऐसा कुछ बुक रहेगा। बीरबल, अकबर बीरबल की स्टोरियाँ, तेनालीरामन द जज उसकी स्टोरियाँ ऐसे रखेंगे, ऐसा ये लड़की बोल रही है। कार्तिक ने क्या बोला देखो, चुटकुले, कार्टून, चित्रकथा की पुस्तकें मुझे बहुत प्रिय है, इसे भी रखेंगे। अभी कार्तिक का चॉइस क्या है? उसको कार्टून के बुक पसंद है, चुटकुले मतलब छोटे छोटे जोक्स पसंद है उसको, चित्रकथा की पुस्तकें मतलब ड्राइंग के बुक्स उसको पसंद है, तो वो बोल रहे हैं ये भी रखेंगे। देखो 3-4 बच्चे हैं लेकिन हर एक का चॉइस अलग है। ये बोल रहे हैं न्यूज़पेपर, समाचार पत्र, जनरल नॉलेज की बुक्स रखेंगे, दूसरी लड़की बोल रही है स्टोरी बुक ऐसे कुछ रखेंगे, तीसरा बच्चा बोल रहा है ड्राइंग बुक रखेंगे। नाउ गुरुजी से, गुरुजी ने बोला, अरे वाह, अरे वाह मिस, वेरी गुड, क्या बात है, ओहो मेरे बच्चे तो बड़े होशियार हैं। गुरुजी ने क्या बोला? ओहो, मेरे बच्चे तो बड़े होशियार है। आपकी टीचर बोलती है ना, जब आप अच्छा आंसर देते हो तो आपकी टीचर, मैं आपको क्या बोलती हूँ? वाह, इम्प्रेस्ड, मुझे पता ही नहीं मेरे बच्चे कितने होशियार है, मैं आपको हमेशा बोलती हूँ ना। तो ये भी गुरुजी ऐसे ही बोलते हैं। एक्चुअली मैं या ये गुरुजी नहीं, हर एक टीचर अपने बच्चे को अप्रिशिएट करती है। किसी भी टीचर को ये पसंद नहीं कि उसके बच्चे पीछे रहे। तो कोई भी टीचर हो, जब बच्चे अच्छा काम करते हो तो उनको शाबाशी देती है, उनको अप्रिशिएट करती है, मतलब त्यांचा कौतुक करते। मेरे बच्चे तो बड़े होशियार है। इसके अतिरिक्त यहाँ शब्दकोश, समाचार पत्र, हस्तलिखित पत्रिका और तुम्हारे बनाए हुए चित्र, शैक्षणिक सामग्री भी रखेंगे। तो गुरुजी ने बोला, आप बहुत होशियार हो, मैं खुश हुआ, जो जो आपने बोला वो सब रखेंगे। और इसके साथ और क्या क्या रखेंगे? शब्दकोश मीन्स डिक्शनरी, जहाँ तरह तरह के वर्ड रहेंगे, मराठी मीनिंग वाले मराठी वर्ड के इंग्लिश मीनिंग वाले, इंग्लिश वर्ड के मराठी मीनिंग वाले, ये इसको शब्दकोश बोलते, हमारे इंग्लिश के लैंग्वेज में डिक्शनरी बोलते हैं इसको। समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर, ये तो हो गया। हस्तलिखित पत्रिका मीन्स हाथ से लिखी हुई पत्रिका और तुम्हारे बनाए हुए पेंटिंग, चित्र, और शैक्षणिक सामग्री भी रखेंगे। शैक्षणिक सामग्री मीन्स अगर हमारा साइंस का लेक्चर है तो साइंस के लेक्चर से रिलेटेड जो हमें चाहिए वो हम यहाँ रख सकते हैं, मतलब मैग्नीफाइंग ग्लास या और कुछ जो साइंस से रिलेटेड हो, ड्राइंग से रिलेटेड हो, ऐसे। वर्ष में एक बार इनकी प्रदर्शनी भी लगाएंगे और जो जो क्लास में हम लोग इकट्ठा करेंगे इसको हम प्रदर्शनी मीन्स एग्जीबिशन में रखेंगे। कितनी सुंदर आइडिया है। मतलब आपको समझ में आया? जो चीज़ें हम सिर्फ आर्ट एंड साइंस एग्जीबिशन में कलेक्ट करते हैं वो चीज़ें पूरा साल भर कलेक्ट करना, अपने क्लास के एक कोने में रखना और उसका प्रदर्शन भरवाना, कितनी सुंदर आइडिया है देखो। मतलब पूरा साल आप कितनी अच्छी तरह से काम करोगे। ज़रा सोचो, आपको अगर ये बताया गया कि आपका ना ये जो पेंटिंग है, आपका ये जो प्रोजेक्ट है, आपका ये जो ड्राइंग है, उसका ना हम लोग एंड में प्रदर्शन लगवाएंगे, जिसका अच्छा होगा उसको सम्मान पत्र और गिफ्ट दिया जाएगा। आप कितनी मेहनत से काम करोगे। तो ये कितनी सुंदर आइडिया है गुरुजी की। तो उन सबको पसंद आ गई। जसवंत कौर, गुरुजी पुस्तकालय में शैक्षणिक सामग्री। गुरुजी पुस्तकालय में शैक्षणिक सामग्री मतलब गुरुजी पुस्तकालय मतलब लाइब्रेरी में शैक्षणिक मतलब स्टडी से रिलेटेड कुछ चीज़ें। हाउ इज़ पॉसिबल, कैसे हो सकता है? गुरुजी, हाँ, हम पुस्तकालय की जगह अपनी कक्षा में संदर्भ सामग्री कोना बनाएंगे। मतलब संदर्भ सामग्री कोना, अभी पता चला आपको मीनिंग?
जैसे ही एक बच्चे ने पूछा कि गुरुजी हम लोग तो लाइब्रेरी ओपन कर रहे हैं हमारे स्कूल के कोने में, जहाँ तरह तरह के बुक्स हम पढ़ेंगे, न्यूज़पेपर रहेंगे, स्टोरी बुक रहेंगे, ड्राइंग बुक रहेंगे, इसके लिए हम लाइब्रेरी आपको सुझा रहे हैं, लेकिन आपने तो कुछ चीज़ें बताई, मतलब कुछ सामग्री बताई, तो ये कैसे पॉसिबल होगा। मतलब गुरुजी अब बोलते हैं ना उसको प्रयोगशाला, प्रयोगशाला भी उसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं। बच्चे बोल रहे लाइब्रेरी, गुरुजी बोल रहे हैं लाइब्रेरी प्लस प्रयोगशाला। लेकिन उसको नाम क्या दिया है गुरुजी ने, हम पुस्तकालय की जगह अपनी कक्षा में संदर्भ सामग्री कोना बनाएंगे। मतलब लाइब्रेरी प्लस हमारी लैब, मतलब लैब पुस्तकालय प्लस प्रयोगशाला, उसको एक साथ नाम दिया है संदर्भ सामग्री कोना। मतलब संदर्भ में तरह तरह का ज्ञान देने वाले बुक्स, सामग्री, तरह तरह का ज्ञान देने वाले बुक्स, सामग्री और उसका कोना। तुम सब बारी बारी में सामग्री घर ले जाकर पढ़ सकते हो, और ये सब हम लोगों ने यहाँ कलेक्शन किया, तो अपने हिसाब से, आपके चॉइस से आप घर जाकर पढ़कर वापस ला सकते हो, कक्षा में उपयोग कर सकते हो। इस संदर्भ कोना का उद्घाटन मुख्याध्यापक के हाथों से होगा। तो गुरुजी ने क्या बोला, ऐसी चीज़ें हम लोग यहाँ रखेंगे जिसका उद्घाटन मुख्याध्यापक जो स्कूल के मेन रहते हैं उनके हाथों से होगा, और अपनी ज़रूरत के हिसाब से ये बुक्स आप घर लेकर स्टडी कर सकते हो। जैसे हम लाइब्रेरी का बुक लेकर आते हैं ना, अपना नाम लिख के, फिर 4 दिन में रिटर्न करो, 8 दिन में रिटर्न करो, वैसे कभी कभी आपको पता है ये जो लाइब्रेरी होती है या ये स्कूल की आइडिया इतनी सुंदर है, मुझे तो बहुत पसंद आई। क्यों पसंद आई बताऊँ मैं आपको। हर एक कक्षा में सब बच्चे एक समान कंडीशन के नहीं होते। कुछ बच्चे बहुत अमीर होते हैं, कुछ बच्चे नॉर्मल रहते हैं, लेकिन कुछ बच्चे बहुत गरीब रहते हैं। तो जो महंगे 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 बुक्स रहते हैं, अभी स्कूल का सिलेबस, स्कूल के बुक्स तो पेरेंट्स खरीदते हैं, कैसे भी खरीदते हैं। कभी कभी कुछ ट्रस्ट भी रहती है, कुछ संस्थाएं भी रहती है जो ऐसे बच्चों का स्टडी अपने सर पर लेती है, ऐसे बच्चों का स्टडी का जिम्मा खुद उठाती है। तो स्टडी का मटेरियल, स्टडी के बुक्स, नोटबुक तो वो लेते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा मटेरियल स्टडी का इन लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते। तो ये गुरुजी ने जो आइडिया दिया है संदर्भ सामग्री कोने का, आपको पता चल रहा है इससे कितना लाभ होगा। सपोज कोई गरीब बच्चा है, उसको पंचतंत्र जो स्टोरी बुक है वो पढ़ना है, लेकिन वो खरीद नहीं सकता। वो क्या करेगा, अपने स्कूल से, अपने क्लास से वो बुक्स अपने नाम पर लेगा, मैम को अपना नाम बताएगा, फिर नीचे साइन करेगा, और फिर मैम को रिटर्न 2 दिन में मैं लाता हूँ ऐसा बताकर लेकर जाएगा। फिर वो भी स्टोरी रीड करेगा, वो भी एंजॉय करेगा। तो हो गया ना ये फ़ायदा, कितना अच्छा फ़ायदा है। तो ये क्या हो गई, बहुत सुंदर आइडिया है। ट्राई करेंगे नेक्स्ट ईयर हम लोग ऐसा कुछ करने का। देखो यहाँ दिखाया गया है, क्लास है, क्लास के पूरे साइड में ऐसा कोना बना है, और यहाँ बुक्स है, कुछ चीज़ें हैं। तो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन संदर्भ सामग्री कोना। नाउ मूव टू आवर क्वेश्चन एंड आंसर। स्वाध्याय। कोई चुटकुला सुनाओ, कोई चुटकुला सुनाओ। अभी हम लोग ऑनलाइन है तो पेरेंट्स को सुनाओ। पाठशाला में स्वतंत्रता दिवस कैसे मनाया गया बताओ, बताओ, हम लोग मनाते हैं, बताओ आप। बीरबल की कहानियाँ पढ़ो। उत्तर लिखो। अपनी बच्चे अपनी कक्षा सुंदर बनाने के लिए क्या क्या करते हैं, दे दो आंसर मुझे, मैंने आपको इतना एक्सप्लेन करके बताया। जॉन ने कौन कौन सी पुस्तकें रखने की बात की है बुक में। उसके बाद अपूर्वा ने किन किन पुस्तकों के नाम सुनाए, और कार्तिक को क्या प्रिय है, कार्तिक को क्या प्रिय है, ड्राइंग बुक वगैरह है ना उधर। नेक्स्ट, इसमें इसमें से कौन सी सामग्री तुम्हारी कक्षा के संदर्भ कोना में है, बताओ। इसमें से कौन सी सामग्री तुम्हारे कक्षा के संदर्भ कोना में है। जनरल बुक है ना हमारे इसमें है, लेकिन आप लोग रखते हो, हम लोग स्टडी करते हैं और अपने अपने स्टोरी बुक, जनरल नॉलेज के बुक आप लेकर जाते हो। हमारी लाइब्रेरी में है, लेकिन आप लोग छोटे थे इसलिए आपको लेकर नहीं जाते। नेक्स्ट क्या है, सच बोलना चाहिए, हमेशा समय पर काम करो, ये कुछ है, पिक दिए गए हैं। समाचार पत्र,
फिर कैलेंडर दिया गया है। हिंदी शब्दकोश मैंने बोला था ना, शब्दकोश में डिक्शनरी, तो ये देखो हिंदी शब्दकोश है। समाचार पत्र मीन्स न्यूज़पेपर। ये कैलेंडर है जिससे हमें डेट, फेस्टिवल पता चलेंगे। फिर ये कुछ पिक है, फिर ये बुक है, और यहाँ कुछ ऐसे पजल जैसे कुछ वर्ड बनाए गए, उससे कुछ पजल्स वगैरह ऐसे रहेगा। अपने अपने कौन से काम तुम स्वयं करते हो, बताओ मुझे। मॉर्निंग उठने के बाद सोने तक आप खुद के कौन से काम खुद करते हो जिसमें पेरेंट्स की हेल्प नहीं लेते। ओके, बताओ मुझे पर्सनल पे। सो नाउ स्टूडेंट्स, हियर वी कंप्लीट आवर लेसन संदर्भ सामग्री कोना। नेक्स्ट टाइम वी विल मीट विथ आवर न्यू टॉपिक। तब तक के लिए स्टे होम, इट हेल्दी एंड वर्क फ्रॉम होम। बाय बाय।